नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म सुपर 30 का। सुपर 30 हम सबको पता है एक बायोग्राफी है। आनंद कुमार जो गणित के महारथी हैं, उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। ऋतिक रोशन मुख्य किरदार निभा रहे हैं और ऋतिक रोशन के अलावा मृणाल ठाकुर, आदित्य श्रीवास्तव, जॉनी लीवर, पंकज त्रिपाठी, ये सब किरदार फिल्म का हिस्सा हैं जो उनका उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। सुपर 30 की जो स्टोरी है, जो बायोग्राफी आनंद कुमार के जीवन पर जो बनी है, वो आपको इंस्पायर करती है, एक नया हौसला देती है, एक नया ख्वाब, उम्मीद जगाती है कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। सब कुछ हो सकता है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। लेकिन मैं किरदारों की अगर मैं बात करूँ, देखिए ऋतिक रोशन एक स्टार मटेरियल हैं। उनका डांस, उनका चलना, उनका फिजिक, वो एक स्टार मटेरियल है ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन उन्होंने क्या सोच के ये फिल्म करी या विकास बहल ने क्या सोच के उन्हें कास्ट किया, मुझे समझ में नहीं आता है। ऋतिक रोशन की अगर मैं एंट्री की बात करूं तो कुछ सेकंड के लिए आपको महसूस होगा कि ये कोई मिल गया का स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है। डायलॉग भी इतने इंप्रेसिव नहीं है। राजा का बेटा राजा बनेगा हम बहुत बार सुन चुके हैं। दो कौड़ी का टट्टू डरबी रेस में दौड़ेगा, ऐसे बहुत से डायलॉग हैं जो हम कई बार सुन चुके हैं। डायलॉग भी इतने इंप्रेसिव नहीं है। ऋतिक रोशन, दी ऋतिक रोशन, उनका पर्सोना, उनकी पर्सनैलिटी, उनका फिजिक, उनका चलना, उनका बोलना, उनका डांस करना, वो अपने आप में हीरोइज्म हीरोइज्म है। मतलब वो स्टार मटेरियल हैं, इज अ स्टार। उनसे आनंद कुमार का किरदार निभाना, ये मुझे कहीं, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मुझे कहीं जस्टिफिकेशन लगता नहीं है। और वो इतनी भरसक कोशिश करते हैं फिल्म के पहले सीन से ही। फिल्म में और भी बहुत से माइनस पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक रोशन का चेहरे का मेकअप, हर फ्रेम में आपको उनके उनके स्किन की टोन अलग नजर आएगी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि सीन को लिफ्ट अप कर दिया जाए। बहुत से सीन ऐसे हैं जो बहुत ड्रामेटिक लगते हैं, जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि उनको इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज किया जाए, लेकिन करा गया है। एक एक सीन में अमित साध की एंट्री आपको थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए लगेगा ये शोले का गब्बर कहाँ से आ गया, जिस तरह की वेशभूषा अमित साध को दी गई है। बहुत से लूप होल्स हैं, लेकिन ब्यूटी, अच्छी बात यह है कि फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मैसेज देती है कि उम्मीद का दामन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सुपर 30 में जो सबको सरप्राइज करते हैं वो पंकज त्रिपाठी। जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं आपको बांधे रखते हैं। उनका एक एक डायलॉग आपको गुदगुदाता है, आपको मुस्कुराने पे मजबूर करता है। उसके अलावा मृणाल ठाकुर की अगर मैं बात करूं, वो अपना जो रोल है, जो उनका किरदार है प्रेमिका का, लव इंटरेस्ट का, आनंद कुमार का, ऋतिक रोशन का, वो बाखूबी निभाने में कामयाब होती हैं। डायरेक्शन बहुत कमज़ोर है, स्क्रीन प्ले बहुत कमज़ोर है, एडिटिंग कमज़ोर है, मतलब संगीत ओके ओके है। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, आई कांट इमेजिन ऋतिक रोशन टू प्ले आनंद कुमार। ऋतिक रोशन की जब मैं बात करता हूँ, मेरे तस्वुर में ऋतिक रोशन आते हैं धूम 3, मेरे तस्वुर में ऋतिक रोशन आते हैं एक स्वैग वाला बंदा, एक शख्सियत जिसके चलने में, बोलने में, बात करने में, डांस करने में स्टाइल है, स्वैग है, स्टारडम है, स्टार मटेरियल है। मेरे जहन में सिर्फ ऋतिक रोशन वैसे आते हैं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत निजी राय है। फिल्म का प्लस पॉइंट यह है कि ऋतिक रोशन ने कई सीन ऐसे किए हैं जो आपको रुला देंगे, इतना बेहतरीन अभिनय किया है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, क्योंकि वो किरदार उनके लिए नहीं है, वो कहीं फिट नहीं बैठते। आई डोंट डाउट हिज एबिलिटी एज एन एक्टर, लेकिन आप यू कांट इमेजिन ऋतिक रोशन टू प्ले अ मिडिल क्लास गाय। और अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे ऋतिक रोशन का वो चौड़ा चौड़ा, मतलब ऋतिक रोशन का वो फिजिक, आप देखिए एक एथलीट की बॉडी नजर आती है और उस पर इतनी डबल एक्सेल की शर्ट पहन के वो घूम रहे हैं। दिख रहा है कि, मालूम पड़ रहा है कि ये एक स्टार मटेरियल एक्टर अपने आप को मिडिल क्लास के किरदार में ढालने की कोशिश कर रहा है। किसी भी फिल्म का आप हिस्सा बनते हैं तो इंटरवल तक वो फिल्म आपको बांध देती है, एक ग्रिप आ जाता है। लेकिन इस फिल्म की समस्या ये है, इस फिल्म की साथ बुरी बात ये है कि इंटरवल तक ये फिल्म आपको बांध नहीं पाती है। अमूमन ऐसा होता है जब इंटरवल होता है तो आप इस क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि आपको लौटना है। ओवरऑल इस फिल्म को मैं इसके सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उम्मीद बंधवाता है, जो आपको ख्वाब देखने की आज़ादी देता है, उसके लिए 3 स्टार। अदरवाइज मेरी तरफ से फिल्म को 2 स्टार। अल्लाह हाफिज़।